मेरा नाम है करण व्यास और आज हम टॉपिक ले रहे हैं पैसिव वॉइस। चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कि पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बनाना पड़ता है। एक्टिव वॉइस का हिंदी का मतलब होता है कर्तृवाच्य और पैसिव वॉइस का मतलब होता है कर्मवाच्य। तो चलो एक्टिव वॉइस का एक उदाहरण लेते हैं। तो राम क्रिकेट खेलता है तो इसका क्या होगा, राम प्लेस क्रिकेट। और अगर पैसिव वॉइस का ले तो क्रिकेट राम के द्वारा खेला गया, क्रिकेट इज प्लेड बाय राम। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है पहले ये जानते हैं। भाव दोनों का एक ही है, बट एक्टिव वॉइस में तो कर्ता की प्रधानता होती है और पैसिव वॉइस में कर्म की। बोले तो यहाँ पर सब्जेक्ट की प्रधानता है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो यही फ़र्क है। तो चलो पैसिव वॉइस को बनाने के नियम सीखते। पहले सबसे पहले 5 नियम होते हैं, ये फिक्स होते हैं। ऑब्जेक्ट को सबसे पहले सब्जेक्ट बनाते हैं, बाद में हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी में फिक्स होती है, बाई और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये 5 नियम तो रट लो, कुछ भी करो बट याद कर लेना है, ठीक है। बाद में टेंस के आधार पर पैसिव वॉइस, तो टेंस के आधार केवल 8 टेंस में ही पैसिव वॉइस बनते हैं। तो इनको भी मैं बता रहा हूँ आपको एक चार्ट के रूप में। अगर आप वो याद कर लेते हो तो टेंस के आधार पर तो आप सभी पैसिव वॉइस आराम से इजी वे में बना लोगे, ठीक है। तो ये रहा चार्ट उन सभी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस को बदलने के लिए। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज, फ्यूचर कंटिन्यूज एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। बाद में इनको छोड़कर सभी टेंसेस के बनते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर तो वे टेंस वाले सेम ही रहेंगे, बट पैसिव वॉइस में उनका बदलाव होगा, ठीक है। जैसे कि प्रेजेंट सिंपल में आ जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ई एस। तो पैसिव वॉइस बनाते समय उसके अगले टेंस बोले तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब यूज होगी इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यू में हेल्पिंग वर्ब तो इज आर एम प्लस वर्ब की आई एन जी रहेगी, बट पैसिव वॉइस बनाते समय इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म कोई भी टेंस या कोई भी पैसिव वॉइस हो ये तो फिक्स रहेगी, ठीक है। अब प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये उसकी हेल्पिंग वर्ब है। तो पैसिव वॉइस बनाते समय हैज या हैव प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अगर ये प्रेजेंट वाला याद रह गया तो पास्ट तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो ठीक उसी तरह पास्ट कंटिन्यू लेंगे और वाज या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पास्ट कंटिन्यू में भी सेम वाज या वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो पैसिव वॉइस बनाते समय वाज या वर्ब प्लस बीइंग लग जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरह पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस V3, तो पैसिव वॉइस में हो जाएगा हैड प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब देखने वाली बात यह है कि फ्यूचर सिंपल में है ना, फ्यूचर सिंपल के 2 ही टेंसेस में बनेगा, फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर सिंपल का स्ट्रक्चर है विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो पैसिव वॉइस बनाते समय लग जाएगा विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव या शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पैसिव वॉइस बनाते समय लग जाएगा विल हैव या शैल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। नॉट वाले वाक्यों की कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार बनेंगे, डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इज आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पास्ट सिंपल के भी कुछ इसी प्रकार बनेंगे, पैसिव वॉइस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वाज या वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अदर टेंसेस के भी ऐसे ही बनेंगे, बीच में नॉट लगाना है हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद, भले ही कुछ भी हो। अगर पास्ट परफेक्ट में अगर हैड प्लस बीन हो तो इनके बीच मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद, तो यहाँ पर लग जाएगा नॉट। और अगर पास्ट परफेक्ट हो गया और प्रेजेंट परफेक्ट हो तो हैज़ या हैव, यहाँ नॉट लगेगा और बाद में बीन आएगा। बोलने तो सिंपल सी बात है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगेगा, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि सरिता विल राइट अ लेटर। तो इसमें नॉर्मल सी बात है, ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट बना लिया अ लेटर, बाद में हेल्पिंग वर्ब या लगेगी विल प्लस बी, तो यह आ गया विल बी। अब राइट का थर्ड फॉर्म, ये फिक्स नियम है, राइट की थर्ड फॉर्म हो लगानी पड़ेगी, तो यह आ जाएगी रिटर्न। बाद में चौथा नियम बाई, और फिफ्थ नियम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ सरिता, तो अ लेटर विल बी रिटन बाय सरिता। और इसी प्रकार रमेश इज ईटिंग फूड, तो इसका क्या है, पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओ, फूड इज बीइंग ईटन बाय रमेश। उसका भी सेम प्रकार है,
दैट मीन्स इसका मतलब यही है कि ये 5 नियम रट लो और पैसिव वॉइस के ये स्ट्रक्चर रट लो तो आप आराम से पैसिव वॉइस बना सकते हो। एक बात यह भी निकल के आती है कि पैसिव वॉइस में प्रोनाउन संबंधित बदलाव भी होते हैं। अगर आपको प्रोनाउन की टेबल है तो उसके फर्स्ट पर्सन को थर्ड पर्सन में बदलना पड़ता है क्योंकि वो ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए। अगर आपको नहीं पता है टेबल तो आप इससे रट भी सकते हैं। आई को मी से, यू को यू, वी को अस, दे को देम, ही को हिम, सी को हर और इट्स को इट्स। जिसको टेबल याद है उसको तो बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं याद है तो आप इसके स्क्रीनशॉट लेकर आराम से याद भी कर सकते हैं। अगर एग्जांपल ले इसका तो ही कुक्स फूड, तो इसका क्या बनेगा? पैसिव वॉइस पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मान लो, फूड हेल्पिंग वर्ब इज वर्ब की थर्ड फॉर्म में तो फिक्स ही रहती है, कुक्ड, फोर्थ बाई, और ही को हिम, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बनता है ना, इसके लिए इसका थर्ड पर्सन आएगा हिम, ठीक है। इस प्रकार एक और एग्जांपल है, सी इज़ प्लेइंग क्रिकेट, तो इसका क्या बनेगा? क्रिकेट इज़ बीइंग प्लेड बाय हर, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है और रूल्स सेम ही रहने हैं। चलो एक बार और बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट क्रिकेट, बाद में पैसिव वॉइस वाले स्ट्रक्चर के हिसाब से इज़ और बीइंग लगेगा, बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म फिक्स बाय फिक्स, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ सी और उसका थर्ड पर्सन होगा हर। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।